मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर के क्या मायने हैं। दरअसल उस ऑर्डर में कहा गया है कि अब सुपर बॉस जो है जम्मू कश्मीर के वो एलजी साहब होंगे, उन्हीं के कहने पर ट्रांसफ़र्स होंगी। और अगर कल को यहाँ पर विधानसभा बनती है, सरकार जिसकी बनती है, तो बिना उनकी सलाह मशवरे के आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। यहाँ तक कि अगर सरकार ने कोई फ़ैसला ले लिया तो उसे वो रोक भी सकते हैं, यानी कि दिल्ली की तरह की विधानसभा होगी। क्या ये है इस ऑर्डर के मायने? इसी पर हम बातचीत करेंगे दिनेश सर से, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ। इन्हीं से हम समझेंगे कि ये क्या इशारा है कि एलजी सुपर बॉस, या फिर उस और भी इशारा है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगी। जी ललित जी, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा ये कि एलजी तो सुपर बॉस बन गए। एक पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी। उन्होंने एक वर्ड की इन्वेंशन की थी, ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। अच्छा, वो क्या मतलब जैसे ब्यूरोक्रेट का राज। अच्छा, ठीक है, सारा राज, जैसे राजा ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, अच्छा। वो जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हो रहा है, पिछले 8 साल से तो वैसा ही हो रहा है। लेकिन अब जो सरकार ने निकाला है ऑर्डर, वो पूरी मोहर लग गई है। तो दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस ऑर्डर की क्लियर इंडिकेशन है कि स्टेटहुड अब एक मतलब डे ड्रीमिंग है कि स्टेटहुड, मुझे नहीं लगता अब स्टेटहुड मिलेगा, क्योंकि जो सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है, इस ऑर्डर का एक और मायने है कि चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव होंगे, सरकार पावरलेस होगी, दिल्ली वाला यहाँ सिस्टम रहेगा। और जिस तरह दिल्ली में पिछले कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिल्ली चीफ मिनिस्टर और एलजी के बीच में, वही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी बनेगा। अब तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी बंद हो गया। चीफ मिनिस्टर साहब तो जेल में है। चीफ मिनिस्टर साहब जेल में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था दिल्ली के जो पावर एलजी की कंटेन की थी, लेकिन सरकार ने एक नया ऑर्डिनेंस निकाल के, केंद्र सरकार ने फिर एलजी की पावर रिस्टोर कर दी थी। तो मुझे ये लगता है कि केंद्र ने यह साफ फैसला कर लिया कि स्टेटहुड आपको नहीं मिलनी है, और लेकिन चुनाव जल्दी हो जाएंगे। लेकिन जो भी सरकार चुनाव जीतेगी वो पावरलेस होगी, सरकार बड़े फैसले नहीं कर पाएगी। इसके पीछे मुझे लगता है कि एक कुछ केंद्र को ये आशंका है कि हमने जो शायद कुछ फैसले किए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कहीं जो नई सरकार आए वो उनको रिवर्ट ना कर जाए। अच्छा। इसलिए शायद ये भी है कि जो होम डिपार्टमेंट के सारे विंग्स हैं वो केंद्र ने अपने पास रख लिए हैं। ये शायद मुझे ये ऐसा लगता है कि केंद्र की ये सोच है कि क्योंकि बार बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो 5 अगस्त 2019 में जो फैसले हुए हैं उसके बाद हम उनको रिवर्ट करेंगे। शायद इसी आशंका को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। सर, जिस तरह से सारे जो पावर्स है जिस ये दिखा रहे हैं कि सुपर बॉस वही हैं, बाकी स्टेट्स में ही होता है कि हर मुख्यमंत्री अपने जो उनको लगता है कि मेरी स्टेट को ये लॉ एंड ऑर्डर अगर सुधारना तो मुझे ये डीजीपी चाहिए, मुझे अगर सेक्रेटरीट में अपना से वो करिए तो ये चीफ सेक्रेटरी चाहिए। तो अब वो सरकार के हाथ में नहीं होगी, कोई जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके हाथ में नहीं होगा अब ये चीज़ें। जैसे ललित, जैसे दिल्ली में हो रहा है कि सरकार ने जो भी करना है अप्रूवल एलजी से लेना है, तो एलजी साहब अगर अप्रूवल नहीं देंगे तो वो फाइल अटकी रहेगी। फाइल अटकी रहेगी तो कोई काम ही नहीं होगा, डीजी भी नहीं लगेगा, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं लगेगा, तो छोटे इंजीनियर भी नहीं लगेंगे, तो इसमें डेवलपमेंट नहीं होगी। मेरा एज ए जर्नलिस्ट या स्टूडेंट और पॉलिटिकल मुझे मानना है, मेरा ये मानना है कि जितना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो वो ज़्यादा अच्छा है। डेमोक्रेसी में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अच्छी नहीं होती है। आप नीचे पावर तानाशाही हो जाती है। आप चीफ मिनिस्टर को भी पावर दो, आप एलजी के पास भी पावर होनी चाहिए जैसे हर जगह होती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर इलेक्टेड जो लोग हैं उनको अगर पावर आप नहीं देते हो, उनकी पावर कंटेन करने की कोशिश करते हो, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या इस ऑर्डर से ये भी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है? क्या उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि भाई साहब हमारी सरकार नहीं बनेगी, और अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो अगर विपक्ष की सरकार बन गई तो फिर चलने नहीं देना, तो चलिए यही ऑर्डर ले चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार 4 जून को ही होगी थी, जब जम्मू की 2 लोकसभा सीटों के चुनाव आए, तो जो रिज़ल्ट आए हैं, तो एज ए जर्नलिस्ट आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू साउथ और सुचेतगढ़ जैसी सीटों में ट्रेल कर रही है, जबकि चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लड़ा गया। उनके चेहरे पे अगर बीजेपी ट्रेल करती है, तो जो लोकल बीजेपी के लीडर हैं इनके चेहरे पे जब चुनाव लड़ा जाएगा तो ये तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रेल करेंगे। मैं तो जम्मू ईस्ट भी बीजेपी हार सकती है। तो इन्होंने उस दिन ही ये कंसीड कर लिया कि हम हार गए हैं। तो आप ये कहते हैं कि अब हम हार गए तो जो नई सरकार आए उसको भी पावर नहीं होनी चाहिए, वो भी सिर्फ रबर स्टंप होनी चाहिए, इसलिए बीजेपी ने ये किया। तो मैं मतलब इंडिविजुअली मुझे लगता है कि एक गलत ऑर्डर है, ऐसा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये
क्योंकि ये अगर डेमोक्रेसी को आप स्ट्रेंथन नहीं करोगे, लोग जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, उसके पास पावर नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा तो काम? फिर हिसाब तो वही हुआ कि एलजी राज हो, चाहे विधानसभा में मुख्यमंत्री का एलजी के अंडर राज हो, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? तो फिर यही रहने देते हैं, फिर नहीं करवाए चुनाव, आपको लगता है? नहीं, देखिए ललित जी, हम दिल्ली, ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली के पैटर्न पे करें। दिल्ली और जम्मू कश्मीर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, या ना पौंडीचेरी को कंपेयर कर सकते। जम्मू कश्मीर लाइक ए मिनी इंडिया। यहाँ पे ये सिर्फ जम्मू, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस की, यहाँ भी 3-4 रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं। जम्मू की अलग आइडेंटिटी है, चिनाब वैली जिसको कहते हैं, उसकी अलग, पीर पंजाल की अलग है। तो अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर में भी 3-4 आइडेंटिटीज़ हैं, अगर आप उनको सेंट्रलाइज कर दोगे, मुझे तो ये लगता है कि डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। पीर पंजाल में अलग एक कौंसिल होनी चाहिए, वो अपने डिसीजन ले चिनाब वैली में अलग होनी चाहिए, जम्मू में अलग होनी चाहिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। मतलब ये आई वॉश हुआ ना अगर चुनाव हुए तो फिर कि देखिए आपकी सरकार बना दी, लेकिन लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, अगर एलजी साहब जो भी एलजी हो, उनको लगेगा कि ये मेरे पीछे पूछे बिना इन्होंने डिसीजन लिया, ईगो वो फाइल रोक देंगे। दिल्ली में आप देखो, पानी के लिए त्राई मची हुई है, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है ना सरकार के बीच में, सरकार कोई फैसला कर नहीं पाती है। जो सरकार है वहाँ वो भी हेल्पलेस है। तो मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान। सर एक और चीज़ समझना चाहूँगा, और ये समझने के लिए बहुत, मतलब ये सवाल बड़ा मायने रखता है कि चुनाव नज़दीक आने वाले, आपने ऐलान कर दिया है, आप कह रहे हैं कि चुनाव करवाएंगे, स्टेट हुड भी देंगे, और जब आपने स्टेट हुड देनी भी है तो फिर एलजी को चुनावों से पहले इतना स्ट्रॉन्ग करना, जो मैंने शुरुआत में कहा था सर, क्या इसी और इशारा कर रहा है? स्टेटहुड नहीं मिलेगी फिर इस हिसाब से। जैसे आपने पहले कहा, मैं आपकी बात को पूरा इंडोर्स करता हूँ कि अगर आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो आप दिल्ली के पैटर्न पे यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, विदाउट स्टेट चुनाव होंगे, और एक मतलब पावरलेस असेंबली बनेगी, कोई वो कानून नहीं बना पाएगी वो असेंबली। तो यही होगा कि बस खींचातानी चलती रहेगी एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में, लोग पिसते रहेंगे। तो सरकार को कोई ऐसी एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी, क्योंकि 8 साल हो गए यहाँ पे चुनाव करा हुआ। अब एक पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, उसको थोड़ी सी पावर मिले, लोगों की जो समस्याओं का समाधान हो, लोगों के बीच में, लोगों की जो समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं, तो अगर ये होगा तो समस्याएं और बढ़ेंगी, इसका कोई फ़ायदा मुझे लगता है कि और पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर सकती हैं, या फिर ये हुआ होगा कि जम्मू की जो प्रदेश इकाई है भाजपा, इनके नेताओं से सलाह मशवरा किया होगा कि नहीं है? नहीं, जम्मू की प्रदेश इकाई के से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इनसे सलाह मशवरा किया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोकल बीजेपी है, देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा खतरनाक ट्वीट किया, वो मैंने पढ़ा, इसी पे किया है। ठीक है, तो जो लोकल लीडरशिप, जो रीजनल लीडरशिप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और तो जो बीजेपी की, जिसको बी पार्टी कहते हैं, अपनी पार्टी, उन्होंने तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की घोषणा कर दी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, राजनीतिक मुद्दा बनेगा कश्मीर में, स्पेशली राजनीतिक। खासकर सर इसलिए बनेगा कि ये इशारा कर रहा है कि स्टेट हुड नहीं मिलने वाले, जिसके ये दावे कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि चुनाव हो जाएंगे, हम स्टेट हुड का दर्जा देंगे। देखिए, चुनाव की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर तक चुनाव होने। स्टेट हुड की बात करें तो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम। तो अप्रोप्रिएट टाइम ललित जी कब होगा? 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, जो 2 महीने इन पावर से लगता है कि 5 साल, मुझे लगता है जल्दी अप्रोप्रिएट टाइम, वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि इस ऑर्डर ने विभिन्न राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है, और हो सकता है कि भविष्य में आने वाले दिनों में शायद इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर आप चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, अगर आप स्टेट हुड देने के लिए तैयार हैं, एंड उससे पहले आपने एलजी को इतनी पावर दे दी है, तो क्या ये इस ओर इशारा वाकई कर रहा है कि स्टेट हुड नहीं मिलने वाली? और अगर सरकार यहाँ पर बनती है तो फिर वही हिसाब होगा जो दिल्ली में हो रहा है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।